वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, मुल्क में जारी स्मोक की लहर ने शहरों की जान न छोड़ी। लाहौर आज एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर विराजमान है। शहर में स्मोक की औसत शरह 499 रिकॉर्ड की गई है, जबकि डीएचए के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक पहुंच गया है। इसी तरह लाहौर के इलाकों में जबकि गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 647, जौहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि काफी हद तक बढ़ चुका है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मोक कम होने लगी। सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर में भी स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,000 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसान से बाहर नहीं निकल सका। हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों में निपटने के लिए आगे आना होगा। यूएन फ्रेमवर्क पर भी अमल करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि स्मोक का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। जिनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि स्मोक के मसले को चंद साल में चलकर जबकि किल कर देंगे और माजी में स्मोक के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि 6 से 7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की आ रही है। पाकिस्तानी मायशियत बेहतर हो रही है। अच्छी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल आएगा। आगे बढ़े आपको खबर दें, वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि स्मोक पर इंतजामिया, नौकरशाही और एग्जेक्टिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। शोर मचाया जाता है कि चावल की फसल की बाकियात जलाने से स्मोक होती है। ये भी कहा जाता है कि फसलों की बाकियात तो मोहन जवादड़ की दौर से चली जलाई जा रही है। लाहौर में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज ट्रांसपोर्ट से होता है, जो 127 हैं। स्मोक पर इंतजामिया, नौकरशाही, एग्जेक्टिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म जमहूरिया चेक पेट्राफिया से भी मुलाकात की और मुलाकात में इक्तिसादी तरक्की और ताउन के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और जमहूरिया चेक के दरमियान दरीना ताल्लुकात का जिक्र किया, जो दो तरफा और कसीरल-जहती शोबों पर मुहित है। दोनों रहनुमा ने दो तरफा ताउन बढ़ाने के मौका पर बिलखसूस इक्तिसादी तरक्की और मुश्तरका इलाकाई और आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए ताउन पर खसूसी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और जमहूरिया चेक की इक्तिसादी तरक्की, खुशहाली के लिए तजारती सरमायाकारी के ताल्लुकात को भी वसीयत देने की अहमियत पर जोर दिया। आगे बढ़े आपको खबर दें, सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि खराब ताल्लुकात को बेहतर करने की जरूरत है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा, भारत के साथ माजी में ताल्लुकात जो कि अच्छे नहीं रहे थे और माजी के ताल्लुकात को सुधारने की जरूरत है। अच्छी बात होती कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। शहबाज शरीफ मायशत की बहाली के लिए अच्छे इकदाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है और इसी हवाले से मजीद उन्होंने कहा कि अफसोसनाक ये है कि एक पार्टी ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी। गाड़ियों के पीछे भागना और ताकुब करना, टमाटर अंडे फेंकना अफसोसनाक है। नवाज शरीफ ने कहा, अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो अच्छे तरीके से करें, नौजवान लड़कों को उसमें मुलव्वस ना करें।
आगे बढ़े आपको खबर दें। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि हुकूमत ने अवाम में रंज गम और नफरत फैलाई है। पहले ही कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके, अब स्मोक की वजह से कारोबार जिंदगी मफलूज है। हुक्मरानों को पता ही नहीं कि गरीब किन हालात से गुजर रहे हैं। हुकूमत ने अवाम में रंज गम और नफरत फैलाई है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर इन्हें अंडे और टमाटर मारे जा रहे हैं, क्या अवाम आपको गुलाब के फूल मारेगी? तासर दिया याही आफरीदी का, याही आफरीदी भी इन्हें बताएगा कि कितने 20 का 100 होता है। वहाँ वो कह रहा है कि मुझे नवाज शरीफ अंडे और टमाटर, गंदे अंडे और टमाटर मार रहे हैं आज। तो क्या आपको गुलाब के फूल मारे लोग? और स्मोक, सारा रेस्टोरेंट बंद है, सारा शहर बंद है, सारे दुकानदार बंद हैं, सारे बाजार बंद हैं, भूख का आलम है, लोगों का आगे कारोबार तबाह बर्बाद है। इनको समझ नहीं आ रही, इनको पता ही नहीं है कि गरीब किस हाल से गुजर रहा है। और ये हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ इसने जितना लोगों में रंज गम नफरत फैलाई है, इससे पहले कभी नहीं थी। और मैं सबसे पहले और सबके साथ ILF का शुक्रगुजार हूँ कि ये बेचारे केस लड़ते हैं। इन्होंने खोखे वाले को, रेडी वाले को, खोंचे वाले को, खीर वाले को, कुल्फी वालों को राय दिलाई है। और इसी तरह सरदार राज़िक साहब ने भी बहुत काम किया, सबका मशकूर हूँ। देखें जी, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ इस मुल्क में आएगा। और इन्होंने बड़ा तासर दिया याही आफरीदी का, याही आफरीदी भी इन्हें बताएगा कि कितने 20 का 100 होता है। वहाँ वो कह रहा है कि मुझे नवाज शरीफ अंडे और टमाटर, गंदे अंडे और टमाटर मार रहे हैं आज। तो क्या आपको गुलाब के फूल मारे लोग? और स्मोक, सारा रेस्टोरेंट बंद है, सारा शहर बंद है, सारे दुकानदार बंद हैं, सारे बाजार बंद हैं, भूख का आलम है, लोगों का आगे कारोबार तबाह बर्बाद है। इनको समझ नहीं आ रही, इनको पता ही नहीं है कि गरीब किस हाल से गुजर रहा है। और ये हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ इसने जितना लोगों में रंज गम नफरत फैलाई है, इससे पहले कभी नहीं थी। और मैं सबसे पहले और सबके साथ ILF का शुक्रगुजार हूँ कि ये बेचारे केस लड़ते हैं। इन्होंने खोखे वाले को, रेडी वाले को, खोंचे वाले को, खीर वाले को, कुल्फी वालों को राय दिलाई है। और इसी तरह सरदार राज़िक साहब ने भी बहुत काम किया, सबका मशकूर हूँ। देखें जी, इंशाअल्लाह ताला इंसाफ इस मुल्क में आएगा। और इन्होंने बड़ा तासर दिया याही आफरीदी का, याही आफरीदी भी इन्हें बताएगा कि कितने 20 का 100 होता है। वहाँ वो कह रहा है कि मुझे नवाज शरीफ अंडे और टमाटर, गंदे अंडे और टमाटर मार रहे हैं आज। तो क्या आपको गुलाब के फूल मारे लोग? और स्मोक, सारा रेस्टोरेंट बंद है, सारा शहर बंद है, सारे दुकानदार बंद हैं, सारे बाजार बंद हैं, भूख का आलम है, लोगों का आगे कारोबार तबाह बर्बाद है। इनको समझ नहीं आ रही, इनको पता ही नहीं है कि गरीब किस हाल से गुजर रहा है। और ये हुकूमत जो है, मैं समझता हूँ इसने जितना लोगों में रंज गम नफरत फैलाई है, इससे पहले कभी नहीं थी। और मैं सबसे पहले और सबके साथ ILF का शुक्रगुजार हूँ कि ये बेचारे केस लड़ते हैं। इन्होंने खोखे वाले को, रेडी वाले को, खोंचे वाले को, खीर वाले को, कुल्फी वालों को राय दिलाई है। और इसी तरह आगे बढ़े आपको खबर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत कुछ भी करे, उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद मुल्क में आइन और कानून का बोलबाला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की फाइनल कॉल की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है और इसी हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर तमाम तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सिर्फ बानी PTI की फाइनल कॉल का इंतजार है। फाइनल कॉल का ऐलान होते ही खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज का भरपूर सिलसिला शुरू होगा। उन्होंने कहा कि फाइनल कॉल जाली हुकूमत के जनाजे की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जाली हुकूमत की सियासी नाश अली अमीन गंडापुर दफनाएंगे। जाली हुकूमत कुछ भी करे, उनका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। फाइनल कॉल के बाद मुल्क में आइन और कानून का बोलबाला होगा। उनका कहना था कि जाली मुकदमात का खात्मा, बानी PTI की रिहाई समेत मैंडेट चोरों का कड़ा एहतसाब होगा। फाइनल कॉल इतनी शदीद होगी कि शायद जाली राजकुमारी मरियम नवाज और इनके अब्बा जनेवा से वापसी मौखर करके वहीं रहने में आफियत समझे।
सूबाई मशीर इत्तलात ने कहा कि PTI के मरकजी और मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी जाली हुकूमत की फाइनल कॉल से हवास बाख्ती जाहिर करेगी। आगे बढ़े आपको खबर दें, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके पेशावर, एबटाबाद, सवात, शांगला, मुर्दान, मालाकुंड और बुनीर में भी महसूस किए गए। इसके अलावा महमद, शबकत, अटक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और इसी हवाले से मजीद ज़लज़ले के बायस लोगों में खौफ व हरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। इब्तदाई तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई।